हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत ही प्यारा आपका पेपर आया है। जैसे आपको क्लासेस कराई जा रही है सेम आपको ऐसा ही CDP देखने को मिला है। तो चलिए बिल्कुल आपकी ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सटीक आपके आंसर रहेंगे। लगता है आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, वरना आपके जो भी आंसर बताए जा रहे हैं बहुत ही सटीक और 2 से 3 बार जाँच करके आपको आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी अपने मैच कर लेना, कैसा रहा पेपर ये जरूर बता देना, टोटल कितना स्कोर रहा। और जिन बच्चों का 15 को एग्जाम है उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप में से कोई भी नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना चैनल को। चलिए बात करेंगे सबसे पहले आपका मास्टरी उन्मुख शिक्षार्थी, ये सेम मैंने आपको कल की मैराथन में कराया था। अगर हम बात करें मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स की, तो ये बात करते हैं आपके इफेक्ट की, आपकी इंप्रूवमेंट की, आपकी स्किल की। तो आपको सबसे पहले अच्छी किस्मत जैसे कोई ऑप्शन थे ही नहीं, तो पहले आपको ये कट कर देने थे। और जब आप ये छोटे से क्वेश्चन कट कर देते, ठीक है, आपको पता है ये अच्छी किस्मत वगैरह कुछ होता नहीं है, इसे आपको कट करना था। तो क्या आगे आपका योग्यता और कोशिश बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर खराब किस्मत था, तो ये की पॉइंट के साथ खेलना था। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। जिस भी बच्चे ने लगाया बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि अपर्याप्त कोशिश बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है ना, ताकि कोई भी गलती ना करे, अपनी स्किल को इंप्रूव कर सके, लर्निंग कर सके। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट आपको आंसर बताते हैं। इसके बाद है आपका शिक्षार्थियों द्वारा प्रदान की गई आलंबन बच्चों में सीखने की बाधा देता है, बिल्कुल गलत है जी। ए गलत है, बार बार बताए। जब ए गलत होना तो आपको आर चेक भी करना नहीं होता, तो सीधा दोनों ही गलत हो जाएंगे। इससे बेटर क्या ही आपको मिलना था। सबसे इजी क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं असर्शन रीजन, जिसमें डर के बैठे थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। शिक्षार्थियों को बच्चों से दूरी बनाकर रखनी है, बार बार बताया। नेगेटिव चीजें कट कर दो, आंसर कभी नहीं होगा। और लोकतांत्रिक वातावरण की बजाय एकाधिकार वातावरण, मैंने बार बार बताया है। अगर आप ये काम करोगे ना तो गलती कर दोगे। हमें लोकतांत्रिक जैसा आपका इंडिया है ऐसे ही आपको यहाँ पर आंसर भी देने होंगे, तो दोनों ही गलत है। यहाँ पर भी फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा विकास के संदर्भ में एक सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणा आए गए, तो बस आपको इससे ही काम करना था। आपका कुट लेखन इनकोडिंग नहीं है, उत्प्रेरक अवधि ऐसी कुछ होती नहीं है, प्रोत्साहन अवधि नहीं। तो चुनौतीपूर्ण बिल्कुल सही है, संवेदनशीलता रखता है, क्योंकि भाई क्रिटिकल पीरियड हो जाता है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ या डिसलेक्सिया लास्ट बार भी आपको रिवाइज किए थे, आपको पता है लेखन वाली है। ठीक है, डिस्ग्राफिया है, ग्राफ मतलब ग्राफ बनाते हो तो पेन से लिखते हो, लिखना आपका आ जाएगा, लिखने में चुनौती बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे लोरेंस कोलबर्ग का तर्क क्या था। हमें पता है लिंग भेदभाव पर तो इनका क्रिटिसाइज किया था, तो ये आंसर नहीं होगा। निरंतर इन्होंने बताया नहीं, संस्कृति की इन्होंने बात नहीं की, तो इनकी मैं बार बार स्टेज बताती हूँ। 6 टोटल इन्होंने अपने चरण दिए थे, तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बना है। आगे बात करेंगे आपका, जब बच्चे डैश का अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं, गतिविधि के दौरान या प्रदर्शन करने की उच्च स्तर पर चिंता। देखो चिंता नेगेटिव था, ये आंसर नहीं होता। अधिगम विश्वसता, आप बच्चों को हेल्पलेस बना रहे हो, गलत कर दिया। आगे क्या है आपका यहाँ पर, निम्न स्तर पर सतर्कता नहीं जी, गतिविधि होती लेकिन निम्न पर ना होकर, ये गलत है। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। सीखने के माध्यम में उत्साह, बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट तो लेके आओगे ना, तो ही तो सीखेगा, तो ही तो हम उनकी रुचि की बात करते हैं, इनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, ताकि उत्साह आ सके। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का समीप दुराभिमुख, मतलब क्या पूछा है, प्रोक्सिमल डिस्टल पूछा है, क्या होगा। तो प्रोक्सिमल डिस्टल क्या होता है, केंद्र से बाह्य की ओर। पहले बच्चा बड़ी चीजों को, ग्रोस मोटर स्किल को संभालना सीखता है, फिर फाइन मोटर स्किल पे आ जाता है। तो बस वही आंसर देना था। अलग अलग संस्कृति, हम सकल, ऐसा क्या कुछ भी नहीं था भाई। विकास बहुआयामी दिशा नहीं पूछी यहाँ पर। खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता, अच्छा जी ऐसा नहीं होता। तो आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। मोतियों को धागे पिरोने से पहले क्या आता है, बच्चा गेंद पकड़ना सीखता है, गेंद पूरे शरीर से पकड़ता है। मोती आपका फाइन मोटर स्किल है, बार बार मैंने आपको रिपीट कराया, बिल्कुल सही है आंसर आपका। आगे बात करेंगे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करते हैं, ये क्या होता है। आम केंद्रित, तो किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं आपके पियाजे साहब, तो ये तो आंसर होगा नहीं। आगे क्या है आपका यहाँ पर, वयस्कों को अनदेखा कर देना नेगेटिव था, इसे कट कर दिया हमने। अतार्किक होती है, या फिर बच्चे आत्मनियमित सहायता प्रदान करते हैं, बताया बच्चे खुद को रेगुलेट करते हैं, खुद को गाइड करते हैं कि भाई अरे तो मुझे ऐसे करना था, अरे पेन लाना था, अरे मैं तो होमवर्क करके नहीं लाया। तो ये क्या होती है, आपके बच्चे खुद से ही रेगुलेट करते हैं। तो थर्ड आंसर इसमें सही था। आगे बात करेंगे आपका, वाइगोस्की साहब का अगेन रिपीटेड बार बार कराया है मैंने। लेव वाइगोस्की साहब के अनुसार विकास और सीखने के सिद्धांत में आलंबन का उदाहरण क्या होता है। तो आलंबन क्या करेगा, श्रेणी में डिवाइड कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। आलंबन क्या करेगा, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देगा, स्वतंत्र रूप से जवाब देने को कहेगा, महारत हासिल करने को कहेगा, उनके अपने दम पर महारत हासिल करना, या फिर उन्हें छोटे छोटे चरणों में आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना। तो अगर हम बात करें, आलंबन का उदाहरण होता है हेल्प करना।
क्या होता है, आलम्बन का होता है हेल्प करना। यहाँ पर क्या दिया, पढ़ने का कार्य दे दिया बच्चों को, उन्हें स्वतंत्र रूप से जो है सवालों के जवाब देने के लिए कहना नहीं जी ये नहीं होगा। तो किसी भी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ देना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, तो यही तो आपका सही था। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका बाह्य अभिप्रेरणा। बार बार बताया था, लास्ट टाइम भी रिवाइज किया था। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन, ठीक है, जो कि बहुत कम समय तक रहता है। इंटरनल बहुत ही बेस्ट है। इंटरनल क्या करता है, आपका व्यक्ति के आनंद की बात करता है। इन्होंने पूछा बाह्य में कौन सा वर्णन करता है, तो बाह्य में क्या करोगे आप, वातावरण की बात करोगे, तो यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा आंतरिक कौन था, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर होता। आपसे बाह्य पूछा है, बाह्य मतलब नेगेटिव चीजें पूछी थी, तो नेगेटिव क्या था, बाह्य वातावरणीय परिणामों से, कि आप चॉकलेट दे रहे हो इस वजह से काम कर रहे हो, तो थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही है। आगे आपका चिल्ड्रन, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कोरिलेट, ये मैंने कहा था पहले वाली बातें थी, अब नहीं थी। नियंत्रित कर दो, नहीं जी। अनुवांशिकता से, नहीं जी। तो आपका यहाँ पर पहला आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों के पास सामाजिक सांस्कृतिक का संदर्भ से प्रभावित होता है और उसी में बड़े होते हैं, बच्चा समाज में ही रहकर सीखता है, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका 15 से 6 साल में बच्चे कम उम्र से ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने में दबाव नहीं डालना चाहिए। भाई बिल्कुल सही है, बच्चों के ऊपर दबाव मत डालो, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और इसके बाद जो है बच्चा गति कौशल में बेहतर नियंत्रित करने लगता है, क्योंकि पहले बच्चा पूरे ग्रोस मोटर स्किल को डेवलप करता है, फिर बच्चा फाइन मोटर स्किल को आने लगता है, तो रेखाओं के भीतर ठीक से लिखना बच्चा खुद सीख जाता है। तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, और यहाँ पर आप ये सोच के आंसर दो, नियंत्रित करना ये क्या है, अपने बेहतर कौशल को नियंत्रित करना बुरा नहीं होता। आगे बात करेंगे, कोलबर्ग का पूछा है, कोलबर्ग की कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर होता है, मतलब जो चीज जैसे दोगे, क्या आ गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गया, ठीक है। इंडिविजुअल इसमें क्या करेगा, डिपेंड कर देता है मानसिकता पर निर्भर, मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इस चीज के ऊपर, तो ये आपका पारंपरिक में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा आपके गुड बॉय गुड वाली चीजें भी इसके अंदर आने लगती है, प्लस बच्चा ये भी सोचने लगता है कि भाई समाज के रूल क्या है, मैं समाज में क्या करूंगा, ठीक है, तो मतलब लोग क्या सोचते हैं ये वाली थिंकिंग आ जाती है। तो आपका सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। आगे आपका एक समावेशी कक्षा में, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कर रखे हैं। 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है। छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। हमने यही जाना है कि टीएलएम जितने ज़्यादा यूज करोगे उतनी अच्छी बात है। समावेशी कक्षों में पाठ्यचर्या सामग्री में मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति में मानकीकरण करना, स्टैंडर्ड वाली बात हमेशा नेगेटिव बताई थी, तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। ए सही है, आर गलत है, क्योंकि ये गलत इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर मानकीकरण आ गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ गया, स्टैंडर्ड की बात करोगे हमेशा नेगेटिव आ जाता है। और इसका कंप्लीट एनालाइज जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ है, ठीक है, आपका सेकंड पेपर हुआ है, तो 15 वाले बच्चों के लिए इसका हम 9 बजे पूरा डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं, तो आप सभी आ जाना। चलो आगे बात करेंगे आपका, इसके बाद क्या है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं में अपनी व्याख्या देते हैं। बारिश क्यों आ रही है यह पूछे जाने पर सिया कहते हैं कि भगवान ने अपने कंधों पर बाल्टी धो धोकर थक चुके हैं इस वजह से। तो बताइए बच्चे की कौन सी सोच है, बच्चा सक्षम नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे। बच्चा आत्म केंद्रित है, दूसरों के विचारों को नहीं जी। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, जो है ना, जो चीजें बच्चे ने देखी ना अपने अकॉर्डिंग, जैसा परिवेश में वो महसूस किया, जो उसने समझी उसी को बच्चे ने करना स्टार्ट कर दिया, कि भाई ऊपर भगवान रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसने बता दिया, तो क्या गया, सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार से वर्णन किया जाता है। आप में से किसी ने पूछा था, मैम स्टेज वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया। इसमें क्या है, 4 प्रकार की स्टेज होती है, 4 गुणात्मक स्टेज आपकी दी है, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, डिटेल में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, 9 बजे पर्टिकुलर बताऊंगी आंसर ऐसा है तो क्यों है। ये अभी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पेपर देखा है, उन्हें अपने आंसर की चेक करनी है, बिल्कुल सटीक आपको आंसर की बताई जा रही है। और ये उन बच्चों के लिए भी जिनका आगे एग्जाम है, उन्हें देखने किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करेंगे, शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना है, और क्या करना है कि लड़कियां जो है कला में आलंकन को बढ़ावा दे। मतलब इन्होंने क्या कहा कि लड़कों को खेल में और लड़कियों को कला में भाग देना। भाई टीचर ऐसा करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं जी, टीचर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस आपका ए गलत हो गया, तो आपको पता है आर भी गलत होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, दोनों ही गलत है, क्योंकि जैविक विभिन्नताओं पर जेंडर भूमिका नहीं होती, बल्कि किस पे होती है, आपकी सामाजिकता, ठीक है, सोशल डिवाइड करता है आपके, ना कि जैविक बायोलॉजिकल भूमिका है, कोई डिवाइड नहीं करता। या आप समाज ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बार बार बताया ADHD डिसऑर्डर का क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चा जूझ रहा है। अगर बच्चे को ध्यान रखते समय किससे बचाना चाहिए, हमें किस चीज़ से बचाओगे, आप सभी को पता है भाई, छोटे कार्य में दोगे तो अच्छे से भाई मैनेज करेगा, अच्छे से ध्यान रखेगा, लेकिन शोर से ही तो बचाना है आपको। किससे बचाना है, शोर से बचाना है, ताकि बच्चा शोर ना कर पाए, क्या ना कर पाए, बच्चा शोर ना कर पाए।
या फिर विकर्षण या जो शोर हो रहा है उसके आसपास, उसे आपको कंट्रोल करना है। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ताकि बच्चा अच्छे से ध्यान लगा पाए, क्योंकि पहले ही ध्यान नहीं है, ऊपर से आप और ज़्यादा शोर बढ़ा दो तो इससे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आगे आपका यहाँ पर गति संवेदी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है सुनना छूना ये सब नहीं होता, करना और चलने फिरने से गति आ गया, बार बार बताया था। गत्यात्मक आ गया तो आंख बंद करके क्या करना था, गति पे जाना था, मतलब चलना फिरना। आगे बात करेंगे। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत इजी। मैंने कहा था जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी है, और यहाँ पर इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। विद्यालय में खेल के समय जो है ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के के साथ गुड़िया खेलने के लिए उठाई है। उसके साथियों ने कहा कि भाई लड़कियां जो है ना गलत है, भाई तूने गुड़िया जो खरीदी या गुड़िया जो तूने खेलने के लिए उठाई है ये गलत है, ये जो है ना लड़के यूज़ नहीं करते, लड़कियां यूज़ करती है, तो तू गलत है। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगा, तो यहाँ पर आपसे पूछा है टीचर क्या करेगा कि गुड़िया को हटा दे, नहीं जी हम ऐसा नहीं करना। ऋषभ से बात करेगा और बताएगा कि ये जो है लड़कियों के लिए उपयुक्त है, भाई ऐसा भी नहीं करोगे, और ये भी नहीं कहोगे कि खिलौने जो डिवाइड किए गए, नहीं, बल्कि क्या कहोगे, वो गुड़िया के साथ खेल रहा है, खेलने दो, और दूसरे बच्चों को कहो कि भाई जो भी तुम्हें खेल पसंद है तुम अपना चूज करो, तुम अपना चुन सकते हो। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी शिक्षक जो है खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन तथा उनकी सांस्कृतिक आपका पृष्ठभूमि के साथ परिचित कराते हैं, सीखने एक सामाजिक संदर्भ है, बिल्कुल सही है। दोनों ही चीजें बहुत पॉजिटिव थी और दोनों आपस में रिलेटेड भी थी, तो आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे आपका समावेशन को बढ़ावा देना, कल ही मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड की और बहुत अच्छे से समझाया था। समावेशी शिक्षा होती है सबको एक साथ लेके चलो, लेकिन उनके नीड और क्षमता के अकॉर्डिंग। तो लचीलापन हमेशा पॉजिटिव रहता है। आपको यहाँ पर पृथक करना, नामीकरण करना, लेबल लगा देना, हमेशा बताया है कि बच्चा जो है कोई प्रोडक्ट नहीं है जो लेबल लगाओगे तो थर्ड आंसर कट कर दो। थर्ड आंसर ये कट हो गया बस आपके सामने, आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। सहयोगात्मक अधिगम भी दोगे, गम्य इमारतें भी करोगे, ठीक है, अगम्य होता तो गलत हो जाता, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है सेकंड आंसर। जीन प्याजे के अनुसार बच्चा जो है गणितीय आपका उत्क्रमण मतलब रिवर्सिबिलिटी की बात की है, रिवर्स आ गया सीधा, इतना याद रखना था। तो इसमें क्या है 4 5 को 9 कर सकता है, लेकिन वो उसे इतना नहीं पता कि 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो रिवर्स नहीं कर पाता, तो आत्म केंद्रिता नहीं है जी। जीववाद मतलब सजीव निर्जीव की बात सोच तो अपरिवर्तनता आपका इरिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर नहीं आई, मतलब बच्चा भी सेकेंड स्टेज में है, तो आंसर नंबर यहाँ पर 4 सही होगा। आगे बात करेंगे आपका रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण बात करता है बच्चा अच्छे से चीजें सीख पाए, तो यहाँ पर क्या है बच्चा जो है वर्तमान समझ को विस्तार में परिवर्तन ठीक लग रहा है। कोरी स्लेट बिल्कुल हमें ऐसा नहीं मानना, बच्चा जो है निष्क्रिय प्रभावित नहीं जी, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं करना। नए व्यवहार को अनुकूलित व्यवहार वाला आपको पता है बिहेवियर बात करता है। रचनावादी मतलब आपका एनसीएफ बात करता है बच्चे की समझ के, बच्चे के विस्तार के, बच्चे की करंट अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव की पॉइंट था, आपको आंसर मिल गया। आगे बात करेंगे अच्छे समस्या समाधानकर्ता में बनाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना है। किस पर बल दोगे आप, बड़ी व जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधित समस्याओं में विभाजित कर दोगे, ठीक है। आगे बात करेंगे आप समस्या से संबंधित जानकारी केवल, गलत हो गया जी, ठीक है। इसके बाद क्या है विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल कर दोगे, बिल्कुल नहीं, और पूर्व विश्वासों से जोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो जटिल समस्या है उन्हें छोटे तथा प्रबंधित तरीकों से विभाजित करोगे ताकि बच्चा अच्छे से चीजें कर पाए। एक पहलू में डिवाइड करना, पूर्वाग्रह पे करना, एक ही तरीका यूज करना, ये तीनों गलत है, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही था। अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है, नोट पूछा है, तो रटना बिल्कुल सही है। हमें रटना जो है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें होती है, कौशल अवधारणा ज्ञान निर्माण बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। आगे बात करेंगे आपका सामाजिक संचार में चुनौतीपूर्ण किसमें स्पष्ट होती है, किसमें स्पष्ट होगी, आपको मैंने बताया था ऑटिज्म। ऑटिज्म किसकी बात करता है, आप कम्युनिकेट ना कर पाना, और आप सभी एक की पॉइंट लिखते थे और मैंने एक की पॉइंट कराया था, तो आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, ऑटिज्म आपका डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। स्वालीनता बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी चालक 2 महत्वपूर्ण अवस्था में मील के पत्थर होते हैं, बताइए कौन सा होगा। कौन सा पूछा है, आपकी स्टेज पूछा है संवेदी, सेंसरी स्टेज पूछा है, तो सेंसरी स्टेज में मैंने बार बार बताया है बच्चा अनुकरण करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कितना इजी क्वेश्चन था ये आपका, बार बार मैंने की पॉइंट में कराया है, बार बार मैंने आपको ये क्लासेस में बताया, तो आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। परिकल्पना ये आपका 4th स्टेज में, जीववाद या परिवर्तन ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेकंड स्टेज में, ठीक है। और आपका यहाँ पर वर्गीकरण या क्रमबद्धता ये आपका आ जाता है 3rd स्टेज में। चलो
आगे बात करेंगे लॉजिक की बात की है किसने, हावर्ड गार्डनर की बात करते हैं। हावर्ड गार्डनर ने बताया वैज्ञानिक के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी, और मूर्तिकार का आपको सभी को बताया स्थानिक होता है, ठीक है। तो आपका इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन आपको वैज्ञानिक की बुद्धि यहाँ पर या तो तार्किक या गणितीय होती है, तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। तो आपका एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 2 ऑप्शन आपके ठीक है, क्योंकि गति संवेदी बात नहीं करता मूर्तिकार, कभी नहीं करता। गति संवेदी होती है खिलाड़ियों के अंदर, मूर्तिकार के अंदर होगी आपकी थर्ड और फोर्थ, लेकिन यहाँ पर तार्किक गणितीय है, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। तो आपका अगर देखा जाए इसमें बिल्कुल सटीक आंसर है वो है आपका फोर्थ। बहुत से लोग आपको फर्स्ट बताएंगे, लेकिन फर्स्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि मूर्तिकार के अंदर गति संवेदी होती नहीं है। तो आपका यहाँ पर आपका ट्रांसएक्टिव मतलब बात करता है लॉजिक की, तो इस वजह से आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर ही सही होगा। तो जो आप फर्स्ट आंसर लगा रहे हो हमेशा गलत होगा। तो याद रखना मूर्तिकार है, मूर्तिकार मतलब स्थानिक, बिल्कुल सिंपल सा था, मैच करना था। मैंने ये सेम टू सेम सारे क्वेश्चन करा रखे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका बाहर आया हो। आपकी सब मैराथन से है, सब आपका स्पेशल क्लासेस से है, और ये सब मैंने आपको पर्टिकुलर करा रखी है हिंदी की। इसके बाद आपके आंसर की मैच करते हैं, और इसके बाद जो है 9 बजे पूरा आपकी जो सीरीज है पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आप सभी ज्वाइन कर लेना चैनल को, और आप सभी के लिए ये बेहतरीन क्लासेस सब कुछ आपके लिए फ्री होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।